तो बच्चों यहाँ पे हमें दे रखा है 25 × 10⁻³ मीटर क्यूब वॉल्यूम सिलेंडर इज फिल्ड विद O2 gas at the room temperature, which is 300 Kelvin. The molecule diameter of O2 and its root mean square speed are found to be 0.3. What is the average collision rate we have to calculate? तो बेटा जो average collision rate होता है, that means they had asked you for the frequency, right? Suppose गैस यहाँ पे जब मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हैं तो दे विल कोलाइड ईच अदर, सो वी हैव टू आस्क बेसिकली द फ्रीक्वेंसी. Okay, and frequency we already know that that is basically your we can write that v is equal to f lambda. Okay, so this is speed divided by the wavelength. I think wavelength जो होगा यहाँ पे वो हो जाएगा अपना, this is mean free path. तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं. अब जो स्पीड होगा वो आपकी एवरेज स्पीड हम लोग यूज करते हैं, दिस इज एवरेज स्पीड. चलिए वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं. तो जो लैम्डा की वैल्यू होता है दैट इज द मीन फ्री पाथ. द फॉर्मूला फॉर द मीन फ्री पाथ इज बेसिकली दिस इज आर टी अपॉन this is root 2 pi t square, that is into na. ओके, यहाँ पे प्री प्रेशर है आपका, na इज द एवोगाड्रो नंबर, r इज कांस्टेंट, t इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड d इज योर डायमीटर. यहाँ पे इन्होंने दे रखा है हम लोग को कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दे रखा है. ओके, एंड इन्होंने हमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड और डायमीटर भी दे रखी है अपने को. द डायमीटर हमें दे रखी है 0.3 एंड द रूट मीन स्क्वायर इज गिवन टू यू, दिस इज 200. तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, okay, हमें फॉर्मूला पता होता है. ये आर टी जो आ रहा है, अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करें तो हम लोग पी वी इज इक्वल टू क्या होता है अपना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. तो यहाँ से हम इसको रिप्लेस करते हैं, 1 मोल है तो एन की वैल्यू तो 1 होने वाली है. ओके, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, आर टी को हम रिप्लेस करते हैं दैट इज पी वी. तो पी वी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज वी ऑन रूट 2 पाई टी स्क्वायर इंटू दिस लैम्डा निकला है, दैट इज द मीन फ्री पाथ. अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की. एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ 8/3 पाई इंटू वी आर एम एस. एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अपने को गिवन है. अब हम लोग यहाँ पे इस वैल्यूज को पुट कर देते हैं. ओके, so that is lambda frequency, we can write this is speed that is under root of 8/3 pi into vrms is given to you, this is 200 meter per second divided by v. एंड v के लिए हमें उन्होंने वॉल्यूम दे रखा है. ओके, वी हैव टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, सो v इज बेसिकली योर 25 इंटू 10⁻³ दैट इज इन मीटर क्यूब. एंड बाकी जो चीज़ें हैं वो अपनी रूट, दिस इज रूट 2 इंटू पाई इंटू दिस टी स्क्वायर. अब डी की जो वैल्यू है दैट इज 0.3 नैनो मीटर. तो नैनो के लिए हमें 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दिस इज 0.3 इंटू 10⁻⁻9 होल स्क्वायर इंटू दिस एन ए इज योर एवोगाड्रो नंबर, दिस इज 0.6.023 इंटू 10⁻, दिस इज 23. ओके, तो यहाँ से बेटा हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली. ओके, तो यहाँ पे आफ्टर कैलकुलेशन जो इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है फ्रीक्वेंसी की, दैट इज बेसिकली 10⁻10. so this is the value of your frequency. So now let us check the option. So beta option 3 is absolutely right answer for this problem. Thank you so much and I hope you will understand.